ठीक है 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 ठीक है, ओके ओके ओके। आज की डीटीएस का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को देखते हुए हमें सही ऑप्शन चूज करना है। हमारे सामने दे रखा है एक हिस्सा हाइलम, एक दे रखा है न्यूसेलस जिसको हम बीजांड काय बोलते हैं, एक चलेजा जिसको हम निबाग बोलते हैं, और एक दे रखा है एम्ब्रियोसेक। अब हमें इन ऑप्शंस को मैच करना है और हमें राइट आंसर चूज करना है। तो हाइलम आप सभी को पता होगा कि जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, बोले तो बीजांड तथा बीजांडवत के बीच का एक सदी स्थल है। उसके बाद आपके सामने न्यू सेलस वाला ऑप्शन दे रखा है। न्यू सेलस आप सभी को पता है कि एक पैरेनकाइमेटस मास ऑफ टिश्यू, बोले तो उत्तक का मृदुत्कीय समूह होता है, आप सभी को पता है। और काफी ऐसे मतलब बोले तो प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिनमें न्यू सेलस रिमेन्स रह जाता है। पेरिस्पर्म वगैरह कंडीशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है चलेजा। चलेजा कहां मिलेगा प्यारे बच्चे? बेस ऑफ दी ओव्यूल, बीजांड का आधार कौन होता है? चलेजा। फिर एक आपके सामने दे रखा है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक बोले तो कार द फीमेल गैमेटोफाइट। एक डायग्राम मैं तुम्हें इसमें दिखाना चाहूँ थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और बेहतरीन कर पाओगे आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक वो डायग्राम डाउनलोड हुआ होगा, हमारी टीम ने किया है। हाँ, नहीं किया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये बाद में काम आ जाएगा आपके, छोड़ो। ठीक है, तो आप इतना याद रख लोगे नहीं रख लोगे, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं। आंसर जाएगा मैचिंग का कॉलम का था, तो आप लोग इसका आंसर प्यारे बच्चे थर्ड कर सकते हो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। यहाँ पर बच्चे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये बच्चे गलत करेंगे। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म वन ऑफ द मेगास्पोर्स रिमेन्स फंक्शनल। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड रिमेनिंग खालिस्तान आर डीजनरेट। अधिकांश एंजियोस्पर्म में कोई एक ग्रुप बीजाणु कार्यशील बनता था, शेष क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, यस सर सही है। अब सब कुछ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ क्लियर एंड परफेक्ट है, तो राइट आंसर देना सेकंड नंबर के क्वेश्चन। सी 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 सबको पता है कि भाई तीन क्या हो जाएंगे आपके सामने? डी जनरेट हो जाते हैं। देखो, एक तो क्या होगा प्यारे बच्चे, एक तो आपके सामने फंक्शनल मेगास्पोर होगा, ठीक है। एक तो आपके सामने फंक्शनल मेगास्पोर होगा, और तीन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? डी जनरेट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीन क्या हो चुके हैं? डी जनरेट हो जाते हैं। उनका कोई कार्य नहीं होता। आप ये मान के चलो कि वो एक तरीके से न्यूट्रिशन देने का कार्य करेंगे, ठीक है। अब इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एग एपरेटस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, बोले तो एक पारुपिक एंजियोस्पर्म में अंड उपकरण जो होता है वो क्या होगा? आपके सामने 3 सेलिड एंड 3 न्यूक्लिएटेड, 8 सेलिड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। हमने क्वेश्चन पूछा बेटा एग एपरेटस के बारे में, नॉट अबाउट द एम्ब्रियोसेक। हम बात कर रहे हैं एग एपरेटस की। तो एग एपरेटस को आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप सभी को एग एपरेटस के बारे में पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि माइक्रो पीलर जो एंड होता है, उस तरफ कितनी सेल्स मिलेंगी? 3 सेल्स मिलेंगी, ठीक है। ठीक है, और 3 सेल्स के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 3 सेल्स में कौन सी होंगी? 2 बच्चे सिनर्जिड होगी और 1 एग सेल होगी। बिल्कुल बेटा, उसके लिए शाम को लाइव आऊंगा। फोरम कब क्या आएंगे? फिलहाल यार पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना यार। इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फालतू कमेंटों को पढ़ना ही बंद कर चुका हूं। ठीक है, जिसमें से 2 तो क्या होंगी बेटा? सिनर्जिड होंगी, प्लस एक क्या होगी बेटा? एग सेल होगी। तो ये तो आपके सामने, तो 3 सेल तो कहाँ होगी? माइक्रोपिलर एंड के ऊपर। तो अब आप सभी को आंसर देना है। सर पीजीआई के लिए बोल रहे थे बेटा, दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर ऑल स्टेट नर्सिंग। पढ़ो तो सही आप लोग। ए सब कुछ सही है। और 3 सेलिड कहाँ होगी बेटा? एंटीपोडाल सेल्स। पोडाल जो कहां पर होंगी? सलेजल एंड पे।
तो टिपिकल एग नहीं एंड, तो टिपिकल एंडोस्पर्म की आप लोगों से बात करें तो एग स्पर्म एंडोस्पर्म क्यों नाम महाराज पता नहीं कहाँ ध्यान है मेरा, ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं एग एपरेटस। तो आप आंसर क्या करके आओगे, 3 सेलिड 3 न्यूक्लिएटेड। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वाटर इज ए पॉलिनेटर ऑफ, किसमें जल परागकण की भांति कार्य करता है। भाई वाटर यहां पर आपके सामने पॉलिनेटर किस में होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वाटर लिली, वाटर हाइकेंथ, वीट एंड हाइड्रिला। जल्दी जल्दी आप सभी को बताना है, बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चों को आंसर देना है। गलत कर रहे हैं बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि यहां पर 2 चीज दे रखी है, एक आपके सामने वाटर लिली, वीट, या फिर ये या तो प्यारे बच्चे किसके द्वारा होंगे, विंड के द्वारा, या फिर बोले तो इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रिला। बिल्कुल, हाइड्रिला हुआ, वेलेस्नेरिया हुआ, जोस्टेरा हुआ और सी ग्रासेस। ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर और एग्जाम्पल वाटर वाले और एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, वेलेस्नेरिया, ठीक है, वेलेस्नेरिया के अलावा जोस्टेरा, आपने नाम सुना होगा, सी ग्रासिज, सी ग्रासिज। इन सब के अंदर कैसा होता है, वाटर किस रूप में कार्य करता है, पॉलिनेशन के रूप में कार्य करता है, एक पॉलिनेटर होता है। तो आपके सामने वेलेस्नेरिया हो गया बच्चे, आपके सामने जोस्टेरा और सी ग्रासिज। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, गलत करके आ जाते हो। बिल्कुल 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 एकदम साफ दिख रहा है बेटा रीति का। 2-4 आपराधिक तत्व गलत करने वाले जो वाटर लिली लगा देते हैं, वाटर में देख के वाटर लिली हो गया और उनकी जिंदगी लिली लिली सी हो गई, ठीक है, गलत कर देते हैं। ऐसे बच्चों से बच के रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which of the following does not ensure autogamy in वियोविला। आप लोग याद रख सकते हो, या वाइवोला, वाइला, निम्नलिखित में से कौन सा वायुला में स्वयुग्मन सुनिश्चित नहीं करता है। तो ऑटोगैमी, एटोगैमी मतलब बोले तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इतना आसान क्वेश्चन है, डज नॉट इंश्योर मतलब बोले तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को इंश्योर नहीं करता। सबको बताना है सर, एम्स पैरामेडिकल के लिए भी सर रोज क्लास लिए करें। अच्छा, जब सीरीज होगी तो रोज ही चलेगी बेटा ये क्लास, जल्दी जल्दी बताओ। आंसर देना बच्चे, ए कैसे करोगे बेटा, होमोगैमी करता है, और आगे बोलो। भाई यहां पर ये तो कैसी मैरिज होगी, क्लोज्ड मैरिज हो गई। अब क्लोज मैरिज होगी तो यहां पर ये तो प्रमोट करेगी किसको, ऑटोगैमी को। यहां पर होमोगैमी तो करती है, ये भी करती है प्यारे बच्चे, और बर्ड पोलिनेशन ये तो करते ही हैं। भाई एक होता है सेस्मोगैमस होता, तो वो तो ओपन मैरिज होती। अब क्लिस्टोगैमस फ्लोर हो गए तो ये तो अंदर ही अंदर मामला हो रहा है भाई, सारा का सारा अंदर ही अंदर प्रमोट हो रहा है। तो यहां तो प्यारे बच्चे क्लोज मैरिज हो गई, तो ये कैसे जाएगा। बिल्कुल 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 बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सारे बच्चे, ठीक है। तो यहां ये आंसर क्या जाएगा, डाइकोमी। बोले तो भिन्न कायलता, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, राइपनिंग ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल ऑन डिफरेंट फ्लावर। बोले तो इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग फूल के ऊपर पिस्टल और स्टेमन। पिस्टल क्या हो गया भाई आपके सामने, फीमेल और स्टेमन। तो यहां पर बोले तो एंथर अलग से हो रहा है, स्टिग्मा अलग से डेवलप हो रही है, तो अलग अलग टाइमिंग में हो रहा है। तो ये सारे के सारे प्यारे बच्चे ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को यहां पर बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल जाएगा ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, फोर्थ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर,
अब इतना आसान क्वेश्चन है, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। जिएटेनोगैमी, जिएटेनोगैमी, जिएटेनोगैमी का मतलब एक आप सभी को पता होगा, ये हमारे सामने कोई प्लांट्स है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक फूल ये खिल रहा है और एक ये खिल रहा है, ठीक है। हमने ये कहा कि एक तरफ क्या है, मेल है, और एक तरफ क्या है बेटा, फीमेल है, ठीक है। यहां से पोलन ग्रेन्स टपका बेटा, और यहां से कहां आ गया, नीचे आ गया। तो मतलब फ्लोर तो मतलब पेड़ तो क्या था बेटा, एक ही था भाई, ये तो पेड़ तो क्या था, एक ही था। एक ही पेड़ पे मेल और फीमेल अलग अलग फ्लोर, तो यहां पर हम देख लें, अपन मान लो कि यहां से मेल, ये फ्लोर 1 है और ये फ्लोर कौन सा है, 02 है, कुछ भी मान लो, या फिर इसको 0102, तो अंदर ही अंदर मामला हो रहा हो। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें सारे बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, गलत करेंगे बच्चे। लगाओ तुम लोग। बी 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 बी, सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल सारे बच्चों का सही है, एलोगेमी और ऑटोगेमी। भाई ये होता है कि आप सभी ने सही बताया है कि भाई जिएटेनोगेमी क्या होता है। जिएटेनोगेमी की कहानी मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि ये आउटसाइड से मॉर्फोलॉजिकल तो क्रॉस पोलिनेशन होता है। भाई यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकल, तो कैसा हो गया बेटा, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है भाई। बाहरी रूप से तो कैसा हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। और अगर हम लोग बात करें इसी की कहानी दूसरी में जानना चाहूं, जेनेटिकली क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन। कैसे, अब देखना कि एक फूल ये एक फूल ये, भाई यहां पर पेड़ तो एक ही है ना, पेड़ तो एक ही है, लेकिन बाहर से हम देख रहे हैं तो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। मॉर्फोलॉजिकल तो हमें बाहरी रूप से तो हमें क्रॉस पोलिनेशन देखने को देख रहा है, लेकिन यहां पर है कैसा, सेल्फ पोलिनेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब एक जीनोगैमी, भाई जीनोगैमी में तो क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या, एक बच्चा कह रहा है कि सर जीनोगैमी क्या है, यहां पर डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर, ये लो, अलग अलग पौधों के फ्लोर के बीच में होना, वो क्या कहलाता है, जीनोगैमी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग, तो अगले क्वेश्चन आपके सामने बेटा, बैलेसनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैलेसनेरिया किसका एग्जाम्पल होता है, हाइपोहाइड्रोफिली, जूफिली, एपीहाइड्रोफिली, एनिमोफिली। आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। हाँ, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है, बिलो होता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें हाइपो का मतलब क्या होगा, तो इसकी कहानी हम लोग समझाएं, पोलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। आपसे क्वेश्चन पूछे तो बोले तो परागण कहां पर हो, पानी की सतह के नीचे, सरफेस ऑफ वाटर बोले तो सतह के नीचे। उसके बाद यहां पर जू फोली बोले तो पोलिनेशन बाई, पोलिनेशन किसके द्वारा हो बेटा, एनिमल्स के द्वारा हो। एपीहाइड्रोफिली, सरफेस ऑफ वाटर बोले तो जल के सतह के ऊपर, क्या हो प्यार बच्चे, पोलिनेशन, ठीक है। एनिमोफिली, एनिमोफिली का मतलब क्या हो गया, पोलिनेशन किसके द्वारा हो, बोले तो हवा के द्वारा
पॉलिनेशन हो। तो ये 4 कंडीशन। अब बैलेंस एरिया में कैसा होगा, आप सभी को आंसर देना है। सब बच्चे फटाफट फटाफट। सर फिजिक्स केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्लास लाओ ना, देखो थप्पड़ रख दूंगा सीमा। आपको यूट्यूब पे 36 बार बता दे कि पहले सीक्वेंसली चलने वाली है, पहले ये होगी बेटा, उसके बाद दूसरी होगी मेरे लाडले बच्चे, फिर उसके बाद तीसरी। ठीक है, आप पढ़ने थोड़ी आते हो, फालतू की चीजें करने आते हो। तो काफी बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं। नहीं बच्चे, यहाँ पर बैलेंसनेरिया के अंदर हमने एपी हाइड्रोफिली देखा है, मतलब यहाँ पर पोलिनेशन कहाँ होगा, सरफेस ऑफ वाटर होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर। भाई यहां आपसे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलिनेटिंग बाय द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटिंग होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। अब्सेंस ऑफ नेक्टरीज, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, नॉन फ्रेगमेंट या स्टिकी पोलन ग्रेन्स। आपके सामने एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आप सभी बच्चों को, ठीक है, और जल्दी से बताना है। यू आर सो रूड सर, ऐसा नहीं मेरे बच्चे, रूड नहीं हूँ। ये बातें करने वाले बच्चों के लिए रूड हूँ, मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी रूड रहा ही नहीं हूँ। ठीक है, अब किसी को मैं बुरा लगूँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने नहीं आए हो, फालतू कमेंट करने आए। अब पढ़ने वालों के लिए रूड थोड़ी हो सकते हैं बेटा, हम तो पढ़ने वालों को तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टिकी पोलन ग्रेन्स। भाई यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा तो वो कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, लार्ज होंगे, मैंने कहा कलरफुल होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है, और स्टिकी होंगे, लिख ही दिया स्टिकी होंगे। और नॉन फ्रेगमेंट की जगह क्या रहेंगे, फ्रेगमेंट आएगी उनके अंदर, फ्रेगमेंट बोले तो सुगंध वाले होंगे, रहित वाले नहीं होंगे। ठीक है, नॉन स्टिकी की जगह स्टिकी रहेंगे, नेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, मकरगंध क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, अनुपस्थित नहीं होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ जाएगा प्यारे बच्चे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं कर सकते, फोर्थ आंसर। मार्क द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू प्लॉइडी लेवल, गुणिता स्तर के आधार पर एक विषम का चयन करना है। एक एंटीपोडाल सेल्स है, एक सिनर्जिड सेल्स है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है और एक एग सेल है। तो इनके आधार पर हम लोगों को बताना है। तो यहां आपके सामने एंटीपोडाल सेल हैप्लॉइड होती है, सिनर्जिड सेल्स हैप्लॉइड होती है, ये कंडीशन कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, ये कंडीशन कैसी होगी। तो यहां पर आंसर जाएगा बेटा कौन सा, तीसरा। अब अगले क्वेश्चन पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना शुरू कर रहा हूं मैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एम्ब्रियो सेक इज, बोले तो भ्रूण कोष क्या होता है, 3 सेलिड या 3 न्यूक्लिएटेड, 7 सेलिड या 7 न्यूक्लिएटेड, 8 सेलिड या 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेलिड या 8 न्यूक्लिएटेड। अभी आपसे एग एपरेटस पूछा था, अब आपसे पूछा गया एम्ब्रियो सेक कैसा होगा। तो आप सभी को बताना है कि एम्ब्रियो सेक जो होगा ना प्यारे बच्चे, आपके सामने ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब आपके लिए लेके आया हूं। 3 एंटीपोडाल सेल्स, 2 सिनर्जिड और एक कैसी होगी, एग सेल। तो यहां पर 7 सेलिड का मतलब क्या हो गया, 3 एंटीपोडाल सेल, 2 आपके सामने सिनर्जिड और 1 कैसी हो गई आपके सामने, एग सेल। 3 2 5 और 1 6, एक कौन सी बच गई बेटा, सेंट्रल सेल। 1 कैसी हो गई, सेंट्रल सेल। तो आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, अब सर आपने 7 सैलिड तो बता दिया, देखो कमेंट गायब हो गए, बीच में ऐड आ गया, तो कोई बात नहीं। अब एक चीज ये तो आपने बता दी, सर 8 न्यूक्लिएटेड कैसे होंगे, तो ये भी बताओ जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं भाई। 6 अगर आपके सामने 6 न्यूक्लियाई हम बात करें तो ये तो कहां रहेंगी, सराउंडेड बाई सेल वॉल, कोशिका भित्ति से घिरे हुए, और 2 यहां पर क्या होंगे प्यारे बच्चे, पोलर न्यूक्लियाई। याद रखोगे नहीं रखोगे, मैंने कहा बेटा 2 कैसी होंगी, पोलर न्यूक्लियाई होंगी, जो कहां मिलेंगी, एग एपरेटस में, किसके में, जो लार्ज एक आपके सामने सेंट्रल सेल होती है। तो बिल्कुल 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 2 न्यूक्लियस कहां पर, सेंट्रल सेल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहां पर मिलेंगे बेटा, सेंट्रल सेल के अंदर। तो ये आपके सामने
7 सैलिड एंड 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। कर सकते हो नहीं कर सकते? अगला क्वेश्चन, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोर्स, बोले तो अधिकांश जलीय पादपों में जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे बच्चे? तो अधिकांश जलीय पादपों में जो पुष्प होंगे, रिमेन सबमर्ज इन वाटर, इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, आर पोलिनेटेड बाय वाटर, आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। तो आपसे पूछा कि एक्वेटिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। तो एक्वेटिक प्लांट जैसे आपने देखा होगा वेलसनेरिया, सी ग्रासीज वगैरह, ये सारी चीजें देखी होंगी। तो यहां पर ये एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं तो वेलसनेरिया, दोबारा रिपीट हो रहा है, वेलस नेरिया, सी ग्रासीज, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखी होंगी अभी। तो यहां पर आपको इसका आंसर देना है। बी 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 बी, बिल्कुल सही है। यहां पर रिमेन सबमर्ज इन वाटर नहीं, इमर्ज अबव द लेवल ऑफ, जल के स्तर से ऊपर रहते हैं। आर पोलिनेटेड बाय वाटर नहीं, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। तो आंसर क्या जाएगा? बी एंड डी। अगला क्वेश्चन है, बोले तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? ये जाएगा सेकंड। वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। वेजिटेटिव सेल्स बोले तो जो यहां पर बोले तो रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन प्यारे बच्चे? रिप्रोडक्शन कौन सा? रिप्रोडक्शन बोले तो लैंगिक जनन में भाग नहीं ले रहा, लैंगिक जनन में भाग नहीं ले, बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे वो कौन सा होगा? आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सेंट्रल सेल होगी, सर ये भी लेती है, सिनर्जिड भी, एक भी, क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर तो क्या होगी प्यारे बच्चे? 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ठीक है। यहां पर तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, जाएगा क्या? एंटीपोडाल सेल्स, ये डी जनरेट हो गई। और ये आगे चलकर, आगे क्या देते हैं बेटा? आगे चलकर क्या देंगी? न्यूट्रिशन देने का कार्य करेंगी। क्या देती हैं बेटा? पोषण। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? डी डी डी। बी किस बेसिस पे करे बच्चे? नहीं, डी आंसर जाएगा। एंटीपोडाल सेल्स आपके सामने जाएगा। प्रतिव्यासात कोशिका आपके सामने जो है ये जाएंगी, ठीक है। साय कोशिका नहीं जाएंगी, कोशिका जिसको हम बोलते हैं एक्सेल, ये नहीं जाएगा आंसर, ठीक है बच्चे। तो ये क्योंकि ये हेल्प करेंगी कौन सी तरफ? आगे चल के न्यूट्रिशन कहां पर? चलेजल एंड की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, मैच द कॉलम, और यहां पर बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे गलत करेंगे, बताओ भाई। बहुत सोच समझ कर आंसर देना है तुम्हें। अब देखना इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे गलत किस बेसिस पे करेंगे मैं बताता हूं। एनिमोफिलस का मतलब क्या हो गया बेटा? एयर वाला। हाइड्रोफिलस का मतलब, हाइड्रो मतलब जल, वाटर। और एंटेमोफिलस बोले तो कीट, और विंड पोलिनेशन बोले तो विंड पोलिनेशन। अब एनिमोफिलस जो फ्लोर होते हैं, मेजोरिटी ऑफ एनिमोफिलस फ्लोर हैव सिंगल ओव्यूल। तो इनके अंदर क्या मिलेगा? सिंगल ओव्यूल, बोले तो एकल बीजांड देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोफिलस फ्लोर, क्योंकि बेटा आप लोग गलत करोगे, हाइड्रो बोले तो जल वाला, वो जल वाले के अंदर कैसे मिलेंगे? अनबिटेबल पोलन ग्रेन्स, बोले तो आर्द्रता रहित परागण, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वाटर वाले। तो वाटर वाले में आर्द्रता का रोल खत्म हो गया, तो अनबिटेबल पोलन ग्रेन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चे? अब उसके बाद एंटीमोफिलस बोले तो कीट परागित पुष्प, कीट वाले की अगर हम लोग बात करें तो कीट वाले कौन से होंगे? वाटर हाइकेंथ। ये किससे होंगे? यहां 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो किससे हो सकते हैं बेटा? विंड से, या किससे होते हैं? इंसेक्ट से, क्योंकि वाटर हाइकेंथ क्या होता है? टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं बेटा इसको बंगाल का आतंक? इसलिए कहते हैं, आप सभी को पता है कि ये जैसे वाटर था, उस वाटर में क्या इसकी जड़ें काफी ज्यादा फैल जाती थी, और ये क्या कर लेता था? ड्रेन्स ऑक्सीजन, भाई ये क्या कर लेता था? ऑक्सीजन को, सारी ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लेता था, जिससे क्या होता था प्यारे बच्चे? जो फिश वगैरह थी वो सारी की सारी क्या हो जाती थी?
डेड मर जाती थी, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला था प्यारे बच्चे, ये आप समझ गए होंगे कि भाई टेरर ऑफ बंगाल। तो अब उसके बाद एक बच्चा विंड पॉलिनेशन, तो विंड पॉलिनेशन किसके अंदर देखने को मिल सकता है, व्हीट के अंदर। तो कर सकते हो नहीं कर सकते सर, बी सही है, मैं बोल रहा हूँ बी बिल्कुल सही है बेटा, बी ही मैंने बोला है, ये क्रॉस करवाने के बाद बी तो आ रहा है। बहुत से बच्चे इसको डी करेंगे, नहीं बच्चे डी नहीं जाएगा, एक का फर्स्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। ठीक है, कर सकते हो सर, एक सिनर्जी डिस्ट्रॉय करने में का वेजिटेटिव सेल्स करता है एंट्री के टाइम, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, एंटीपोडल सेल्स आंसर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो नहीं रख सकते बेटा, रख सकते हो, रखना ही पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑप्शन को ही मिटा देते हैं अपन। ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, अब ऊपर वाला सही है, ये ले अपन लिख देते हैं नीचे। ये क्या बेटा, सहायक कोशिका, और ये कैसी हो गई, अंड कोशिका। तो आपको आंसर बता, फिलीफोरम एपरेटस, फिलीफोरम एपरेटस कहाँ होगा भाई आपके सामने। ठीक है, आप जल्दी से आप सभी को बताना, अब तो समझ गए होंगे। सिनर्जिड, सहायक कोशिका, सहायक का काम ही क्या होगा, सहायता करना, और सहायता क्या करेगा, पोलिनेशन के समय जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री करता है ना, उसको काम कौन करेगा, यही करेगा। तो हेल्प किस चीज में करेगा, हेल्प करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। बोले तो आपके सामने जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी, उसको प्रवेश करवाने का काम किसका होता है, सिनर्जिड। इसी सिनर्जिड के चारों तरफ ये क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलीफोरम एपरेटिस। तो याद कर सकते हो नहीं कर सकते। एक बच्ची कह रहे सर 13 नंबर का क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिएगा, 30 का दोबारा रिपीट कर देते हैं। एनिमोफिलस फ्लोर, एनिमोफिलस बोले तो जहां पर हमें एयर वाली कंडीशन, तो एनिमोफिलस फ्लोर के अंदर सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है, मतलब जो फ्लोवर बोले तो एयर के द्वारा क्या करेंगे, विंड के द्वारा क्या करेंगे, पोलिनेशन करेंगे, तो उनके अंदर ओव्यूल कैसा होगा बेटा, सिंगल होगा। उनके अंदर ओव्यूल कैसा देखने को मिलेगा, सिंगल देखने को मिलेगा। और जो फ्लोवर कैसी कंडीशन वाले होते हैं, हाइड्रोफिलस फ्लोवर वाले होते हैं, जल वाले, तो जल वाले कैसे होंगे, अनविटेबल पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। और विंड पोलिनेशन जो देखने को मिलेगा, किसके अंदर देखने को मिलेगा, व्हीट के अंदर देखने को मिलेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बच गया कौन सा, इंसेक्ट वाला, तो इंसेक्ट और ये विंड वाला नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है वाटर हाइकिन के अंदर, तो आप इस चीज को कर सकते हो बच्चे। ठीक है, यही तो समझाया था, कर सकते हो नहीं कर सकते, बहुत अच्छी तरीके से सीरीज चल रही है। हम्म, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्लास आप लोगों की चल रही है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड डेफिनेटिव न्यूक्लियस पूछा गया है, डेफिनेटिव रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब आपसे पूछा गया है डेफिनेटिव न्यूक्लियस, तो अब आप सभी को बताना है। डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोले तो कंडीशन आपके सामने 2n वाली आ चुकी है, जल्दी से बताओ। तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस आपकी डिप्लॉयड कंडीशन आ गई, तो एक तरफ मेल गैमिट, तो 2n प्लस n, तो क्या बन गया 3n, और 3n कंडीशन कैसी हो गई, ट्रिप्लॉइड हो गई। और ट्रिप्लॉइड कंडीशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN वाली, जो आपके सामने ये जाएगी। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन ये बनती है, फर्स्ट के बाद फिर सेकंड ये बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। तो भाई मिस मैच पेयर हमें ढूंढना है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, हल्का सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। यहाँ आपके सामने प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि आपके सामने एक प्लांट दे रखा है, और उसके एंडोस्पर्म का नेचर दे रखा है, प्रकृति दे रखी है। जैसे डेट पाम दे रखा है, हेमी सेलुलोजिक होता है बिल्कुल। यहाँ पर ऑवरी जो आपके सामने, तो यहाँ पर इसकी अगर हम लोग बात करें, तो पाम बोले तो ऑवरी पाम, जिसको सेलुलोजिक नेचर होगा। कैस्टर बोले तो ऑयली होगा। मेज जो होगा वो स्टार्ची नहीं होगा। 80 to 90% ये किस चीज को कवर करता है, प्रोटीन को।
और ये किसके द्वारा होगा प्यारे बच्चे? पॉलिनेशन इसके अंदर विंड के द्वारा इनके अंदर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन भी किस रूप में मिलेगा बेटा? कैनल के रूप में। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप लोग गलत नहीं करोगे भाई। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस सीड आप लोगों ने पढ़े होंगे, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम। ठीक है, तो एक तो ये होते हैं कि भाई एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम। ठीक है, उसको हमने क्या बोले? नॉन एल्बुमिनस बोले, एल्ब्यूमिनस, जिसके एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेवेंट ही पॉइंट है कि जिनका एंडोस्पर्म बोले तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, बचता ही नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स कौन सी हो सकती हैं? ऐसे पी हो सकते हैं, ग्राउंडनट होते हैं, या फिर बोले तो बेटा बीन हो सकते हैं। तो बोले तो पी, ग्राउंडनट, बीन, और एक होते हैं एंडोस्पर्म रिमेन्स इन सीड्स। भाई बीजों के अंदर क्या रहे बेटा? एंडोस्पर्म। तो ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिल सकती है? हमें कैस्टर के अंदर देखने को मिल सकती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कैस्टर में किस तरह की कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब ये एक चीज है, मैंने कहा कि जहां एंडोस्पर्म रिमेन्स रहे सीड्स के अंदर, तो वो चीज आप लोग याद रख सकते हो। कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज, बर्ली, सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे नहीं बढ़ाऊं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पढ़ाओ तो दिक्कत नहीं, पढ़ाओ तो ज्यादा समझदारी दिखाएंगे। यहाँ पर पढ़ते खुद नहीं है बच्चे घर से। अब उसके बाद प्यारे बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन जो होता है उसमें शामिल होगा। सिनगैमी ओनली नहीं बेटा, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन ओनली नहीं, सिनगैमी भी होगा जहां पर 2n कंडीशन मिलेगी, और ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहां पर क्या बनता है प्यारे बच्चे? एक तो बनेगा जाइगोट, एक तो बनेगा युग्मनज, और एक बनेगा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अभी बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया था कुछ क्षण पहले ही। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे? तीसरा जाएगा, थर्ड इसका आंसर जाएगा। हाँ, इन डाइकोटिलिडोन्स एम्ब्रियो द सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब भाई डाइकोटिलिडोन्स एम्ब्रियो है, उसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बच्चे गलत करेंगे। डाइकोटिलिडोन एम्ब्रियो द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स विच टर्मिनेट इनटू द रूट टिप। बोले तो द्विबीजपत्री की बात हो रही है डाइकोटिलिडोन्स की, जहां पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? जहां पर आपके सामने क्या है? एम्ब्रियो द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन्स। तो भाई सिलेंड्रिकल पोर्शन कोटिलिडोन से नीचे होगा, क्योंकि एक मोनोकोटिलिडोन्स होता है, एक डाइकोटिलिडोन्स। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें टर्मिनेट इनटू द रूट टिप, तो उसकी जो मूल का अगर भाग होता है वो कैसे होता है? हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लूमिल, या फिर रेडिकल। भाई यहाँ तो अबोव द कोटिलिडोन्स हो गए ना भाई। एम्ब्रियो या सीड जो है वो क्या हो गया बेटा? यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एम्ब्रियो या सीड, क्या हो गया बेटा? अबोव द कोटिलिडोन। बेटा कोटिलिडोन से अबो क्या होता है? एपिकोटाइल कंडीशन होती है। एक होता है हाइपोकोटाइल, एक होता है प्लूमिल, एक होता है रेडिकल। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि एम्ब्रियो या सीड अबो द कोटिलिडोन, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ आपके सामने किसकी बात हो रही है बेटा? यहाँ हम रेडिकल की बात हो रही है। तो रेडिकल की बात हो रही है, तो कंडीशन कैसी जाएगी आंसर में? हाइपोकोटाइल। ए बी कैसे कर रहे हो बच्चे? प्लूमिल तो नीचे हो गया और रेडिकल हो गए, तो यहाँ पर तो कैसे ही नहीं करोगे आप लोग। इसका क्या करोगे आप लोग? आंसर प्रांकुर। जैसे मैं एक डायग्राम तुम्हें दिखाना चाहूं, मिल गए ऐसे तुम, मिल गए। देखो बेटा, हम तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे और क्वेश्चन सही करवाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन, ये क्या है? प्लूमिल वाली। ये क्या है बेटा? कोटिलिडोन्स। ठीक है, एक दो।
और ये क्या है बेटा, हाइपोकोटाइल। और ये कैसी कंडीशन है, रेडिकल। और ये कैसी है, रूट कैप। तो हाइपोकोटाइल कंडीशन आपकी जस्ट रेडिकल वाली बात पे आ गई। द डायकोटो एम्ब्रियो द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडोन विच टर्मिनेट इनटू द रूट टिप। तो रूट टिप की अगर हम लोग बात करें, इसके जस्ट ऊपर पे ये रूट कैप और इसके जस्ट ऊपर पे रेडिकल। और यहां पर रेडिकल आपके कहां पर कौन सा हिस्सा हो गया, रूट टिप का। ये दो आपके सामने कोटिलिडोन। तो कोटिलिडोन से जस्ट बिलो आपके कौन सी कंडीशन आ रही है, हाइपोकोटाइल आ रही। तो आपके सामने बीजा पत्ताधार जाएगा, एपिकोटाइल नहीं जाएगा। समझ गए के क्वेश्चन पे। अभी तो 19 हैं, 30 क्वेश्चन बाकी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव मैनी सीड इन देयर फ्रूट। तो बोले तो निम्नलिखित में से कौन से पादपों के फलों में अनेक बीज होते हैं। तो बताओ भाई, अनेक बीज किसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। या तो आपके सामने वीट, वीट में तो होता नहीं है, राइस में होते नहीं है, मैंगो और बनाना में। ये तो क्या हो गए, ये तो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल होगा, पार्थेनोजेनेसिस का। कीड़ी नहीं देखने को मिलता बनाना में, मैंगो में वैसे एक होता है। तो बच गया क्या, ऑर्किड्स हो गया और ओरोबैंकी हो गया आपके सामने। तो ऑर्किड्स और ओरोबैंकी के अंदर क्या हो गया प्यारे बच्चे, आपके सामने मैनी सीड्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सीड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक आपने स्ट्रिगा और सुना होगा, कई बार आपके ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक और भी हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिगा। ठीक है, मैच द कॉलम। कॉलम मैच करनी है आपके सामने, कॉलम आपके सामने है। यहाँ आपके सामने अलग अलग प्रकार के फ्रूट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक फ्रूट दे रखा है पार्थेनोकार्पिक। तो आप सीधा मिलाओगे कौन से, बनाना को। फिर आपके सामने फॉल्स फ्रूट, आप किसको मिलाओगी, एप्पल को। तो बी का थर्ड किस में दे रखा है, बी का थर्ड इसमें दे रखा है। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट किसको बोलते हो, मैंगो को बोलते हो। तो ए का फोर्थ आ गया, बी का थर्ड जाएगा, सी का फर्स्ट और डी का क्या बच गया, फ्लैसी बोल तो मासल वाला गुआवा हो गया। एप्पल के अलावा फॉल्स फ्रूट कौन से हो सकते हैं, काजू हो सकता है, और कौन से हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरी। ये फॉल्स फ्रूट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये कहां से भाई, ओवरी के अलावा ये कहां से आए, ये आते हैं थैलेमस से, थैलेमस ऑफ प्लांट्स। बोले तो पौधों के थैलेमस से ये प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो आप आंसर कर सकते हो सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, गिवन स्ट्रक्चर इज द फिगर मोनोकोट सीड, सेलेक्ट द करेक्ट लेबलिंग। तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर दे रखी है। तो सबसे ऊपर ऊपर एक कंडीशन दे रखी है ए वाली, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। अब इसके जस्ट नीचे क्या होगा बेटा, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा हो गया, एंडोस्पर्म। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत कर देते हो। ठीक है, सी वाला क्या हो गया, कोलियो टाइल। और डी वाला कैसा हो गया, स्कूटेलम। ठीक है, परसलक। एक प्रांकुर चोल हो गया, भूरणपोष हो गया, फलबित्ती हो गया। अब इस क्वेश्चन का एक डायग्राम ये भी बन सकता है, ये डायग्राम रहा। इससे और क्वेश्चन अभी तो ये पूछा है, ये आपके सामने डायग्राम हो गया। ये लो, मैंने डायग्राम खोल दिया, ये मैंने पूछा था। मैंने इस जगह की तरह उस तरफ पूछ लिया था, क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन घुमा दिया गया था आप सभी बार बच्चों के लिए। यहाँ पर ये आउटर लेयर क्या है, पेरिस्पर्म है। ये अंदर ही अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, भूरण पोष बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ही तो क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, ये वाला बेटा, ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद पर्सक्लक, स्कूटेलम हो गया, प्लूमिल हो गया। ठीक है, ये जो कंडीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर देखना इस तरीके से, ये जो मिल रहे हैं प्लूमिल वाला हिस्सा, और यहाँ पर ये रूट्स के लिए रेडिकल वाला हिस्सा हो गया। प्लूमिल से आगे स्टेम होगी, ये कौन सा हो गया, कोलियो राइजा हो गया नीचे नीचे, और ये ऊपर हो गया कोलियोप्टाइल। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा आप लोग देखना, ये डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है। मैं देखो हर तरीके से एक क्वेश्चन को करवा रहा हूं, ताकि एक बार ये चैप्टर आप अच्छे से कर लो तो क्वेश्चन गलत नहीं करके आओ अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, राधे राधे प्यारे बच्चों, पढ़ो अब अगले क्वेश्चन पे।
ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। भाई एनसीईआरटी की लाइन है, भाई कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल किसके अंदर, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोर, उनको एंडोजीनस बोलेंगे, कोर्टिकल सेल्स, स्पोरोजीनस टिश्यू, या बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। आपको आंसर देना 22 नंबर के क्वेश्चन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब बच्चे गलत करेंगे, सर जी नहीं, आप तो सर इसको ये बोलेंगे, नहीं एंडोजीनस भी नहीं बोलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यूज बोलेंगे। ठीक है, अब भाई ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये क्या करेंगी, इसकी प्रत्येक सेल क्या बनेंगी, ईच सेल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोले तो लघु बीजाणु जनन के लिए माइक्रोस्पोर टेट्राड डिप्लॉयड कंडीशन से, फिर सीधा म्यूसिस करके माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, एमएमसी, जो डिप्लॉयड कंडीशन से बिल्कुल ठीक है म्यूसिस करेंगी और क्या बनाएंगी, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो भी कंडीशन कैसी होगी प्यारे बच्चे, हैप्लॉइड होगी। तो उस कंडीशन वाले क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया, सेकंड चला गया। अब आता है आइडेंटिफाई ए एंड बी, हमें ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है। भाई ए जो है आपके सामने बाहर की लेयर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्जाइन बोल रहे हैं, और बी वाला कौन सा है, इंटाइन है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लो बेटा, एक्जाइन है तो किस चीज से मिलकर बना होगा, स्पोरो पोलेनिन से। ठीक है, और ये किस चीज से मिलकर बनी होगी, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। ठीक है, और यहां पर ये चीज जो है जर्मपोर, वहां पर क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन। क्या होगा बच्चे, यहां पर अब्सेंट रहेगा। स्पोरोपोलेनिन का कार्य क्या रहता है, ये एक हार्ड लेयर होती है, ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है किसको, प्लांट्स को, प्लांट्स प्लांट्स का नाम है किसको, पोलन ग्रेन्स को। हाई टेम्परेचर प्लस एंजाइम से। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रख सकते हो। ए आपके सामने एक्जाइन है, बी वाली क्या है, इंटाइन है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड चला जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलकर यही पोलन ग्रेन्स आगे चलकर, आगे मैं बताऊं, आगे चलकर मैं, चलो यहाँ नहीं, एक डायग्राम से बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरफाई कर पाओगे आप लोग। एक डायग्राम है ये रहा, इस डायग्राम से थोड़ा सा और बताता हूँ। हम्म 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 हम्म। आगे चलकर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 सेल में एक कौन सी सेल्स बनती है यहाँ पर, वेजिटेटिव सेल्स, और एक कैसी बनेगी, जनरेटिव सेल्स। तो यहाँ पर इन दोनों सेल्स में वेजिटेटिव वाली कौन सी होगी, लार्ज होगी, और ये कैसी होगी, जनरेटिव सेल्स कैसी बनेगी, स्मॉल सेल्स बनेगी। अब जो बच्चे लार्ज सरफेस एरिया को कवर कर रही है तो वो फूड को स्टोर करेगी, फूड को रिजर्व करेगी। तो ये किसको रिजर्व करती है, यहां पर फूड क्या होगा, रिजर्व मटेरियल के रूप में कार्य करेगा। तुम्हारी एनसीईआरटी को मैं उंगलियों पे याद करवा दूंगा अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, बिल्कुल 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 हो सकता है। ठीक है, बहुत ही चमचे आए हैं आज तो, बहुत ज्यादा चमचागिरी करने आए, पढ़ने थोड़ी आते हैं ये।
ऐसे संस्कार दिए इनके घर वालों ने और कुछ ज्यादा ही इनको बायो समझ में आ रखी है। तो बेटा यहाँ पर इस चैनल के ऊपर विजिट करने की जरूरत नहीं है, 2-4 बच्चों को तो जहां से आ रही है ना वहीं पढ़ ले, ठीक है, जहां तेरे को लग रहा है। बट यहाँ फालतू कमेंट करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा आप लोगों से। वेजिटेटिव सेल्स इज बिगर हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, बिल्कुल ये सत्य बात है। जनरेटिव सेल्स इज स्मॉल एंड फ्लैट इन द साइटोप्लाज्मिक ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, बिल्कुल सत्य बात है। बोले तो जनन कोशिका छोटी होती है और कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती है, बिल्कुल भाई। ये जो आपके सामने जनन कोशिका थी, ये जनरेटिव सेल्स इस वेजिटेटिव सेल्स के अंदर तैर रही है, ठीक है। जनरेटिव सेल्स इज स्पिंडल शेप, बिल्कुल भाई, ये आपके सामने धुरी आकार की होती है। इन 40% की जगह आपके यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स हेडेड टू सेल स्टेज, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, सेकंड 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 सेकंड। तुमने आज 100 बच्चों को ब्लॉक मार दिया इस क्लास में, तो मुझे लाइव से मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फालतू कमेंट करने वालों से मुझे क्या ही मतलब बच्चे, मुझे पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। विच इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, बोले तो बीजाणु जनक उत्तक में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु चतुष्क बनाता है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेलिड, ठीक है। मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्स हैवी, हैवी की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चे, लाइट एंड स्टिकी पोलन ग्रेन्स। देखो एक सिंपल सी लाइन भाई, विंड पॉलिनेशन में हैवी की जगह क्या आ जाएगा, लाइट वाला। तो यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन गायब कर दिए क्या इसने, तो सही है, ऑप्शन यही है, डी आएगा। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्स लाइट ना कि हैवी, स्टिकी पोलन ग्रेन्स टू इजी ट्रांसपोर्टेशन। तो आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सारे के सारे ऑप्शन को पढ़ना है और हमें सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इन आवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेडेड टू सेल स्ट्रक्चर, बोले तो 60% से अधिक आवर्त बीजों में परागकणों को 2 कोशिका अवस्था मुक्त किया जाता है। इन सम cereals such as rice, wheat, pollen grains lose visibility या viability at within 30 minutes, बिल्कुल। कुछ अनाज जैसे चावल गेहूं में 30 मिनट के अंदर अंदर पराग अपनी जीवन की क्षमता को खो देते हैं। इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी पोलन ग्रेन्स मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, बिल्कुल, काफी मंथ तक पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब सही है। फिगर ए एंड बी सो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ऑफ पेपेवर, एक पेपेवर का है बिल्कुल, और एक क्या है, माइसीलिया का है। अब माइसीलिया और पेपेवर के यहां पर आपके सामने कंडीशन दे रखी है। तो पहले आपके सामने कंडीशन कैसी होगी, ए मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस फिस्टल्स आपके सामने है, ठीक है। और एक में कंडीशन कैसी दे रखी, एपोकार्पस पिस्टल की। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहां दिखाना चाहूं आपको बच्चे, देखो सीधा एनसीईआरटी में इस तरीके से इस डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। इस डायग्राम से एनसीईआरटी का उठा के मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, समझ नहीं समझ रहे। तो आप सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, पहले मैंने ये 2 डायग्राम दिए, इससे मैंने इस तरीके से पूछ लिया कि भाई एक तो क्या है, बहु अंडपी, सॉरी ये टहल रहा है अब नहीं टहलेगा, बहु अंडपी युक्त अंडपी स्त्रीकेसर और एक बहु अंडपी युक्त अंडपी स्त्रीकेसर। तो ये आप लोग देख सकते हो इस ऑप्शन को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख सकते हो, यस सर यस सर यस सर। तो अब यहां पर दिखाते हैं तुम्हें, एक कंडीशन आपके सामने दे रखी है, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल है, एक ओवरी और एक थैलेमस। ए वाला दे रखा है, ए डिसोसिएटेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, ये पूछा जाएगा सोइंग पिस्टल अदर फ्लोर पार्ट्स। तो यहां पर जिसके अंदर अदर पार्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं, केवल केवल क्या दिखाई दे रहा है, पिस्टल दिखाई दे रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग इसको गलत करके आ जाओगे। फिर बी वाला तुम्हें करवाई दिया, सी वाला तुम्हें करवाई दिया अभी डायग्राम सहित, और डी वाला डायग्राम आपके सामने क्या दे रखा है, एंटोट्रोपस ओविल, ओविल की स्ट्रक्चर दे रखी है भाई, ये क्या है, चलेजल पोल है,
और ये कौन सा है, एम्ब्रियोसेक है, ये न्यूसेलस है, जो ये इनर इंटुगमेंट है, ये आउटर इंटुगमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर एक आपके सामने, क्योंकि मैं बार बार ये मार्कर चलाऊंगा तो फिर ये पूरा खराब हो जाएगा, फिर ये क्या है, हाइलम है, फिर उसके नीचे फ्यूनिकल, फिर माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोल, ये पूरी स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आ सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ए कौन सा है, बी कौन सा है, डी कौन सा है। ठीक है दिनेश सर, ये टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन से एसएमएस मिल जाएगा, क्यों नहीं बेटा, आराम से मिलेगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और ये एक इंस्टा आईडी मांग रहा है, इसको उड़ा देता हूं मैं, ठीक है, इसको इंस्टा आईडी दे दी मैंने, बढ़िया वाली। इजी, कुछ बच्चों को इजी लग रहे हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो आपस में चैट करते रहेंगे, उनको कुछ मतलब नहीं है पढ़ाई से, क्वेश्चंस के लेवल से, क्वेश्चन के लेवल से उन्हीं बच्चों को मतलब जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहा है और मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट इज करेक्ट। तो भाई ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, डेवलपमेंट की स्टेज पूछी है कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट किस क्रम के अंदर होगा, तो आप इसके क्रम को सबसे पहले न्यूसेलस, ठीक है न्यूसेलस है, फिर मेगास्पोर, मदर सेल्स नहीं जाएगा, सॉरी मदर सेल जाएगा, मेगास्पोर नहीं जाएगा डायरेक्ट, तो मेगास्पोर, मदर सेल, फिर मेगास्पोर जाएगा बिल्कुल, फिर एम्ब्रियोसेक, फिर भ्रूणपोष। तो सबसे पहले डेवलपमेंट की स्टेज में न्यूसेलस है, फिर आपके सामने मेगास्पोर, मदर सेल है, फिर गुरु बीजाणु है, फिर भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम विद फर्स्ट एंड सेकंड। भाई कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करवाना है। तो यहां पर आपके सामने फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या होता है, बीजांड काय का मतलब क्या हो गया, एक स्टाल का, किसकी, ओव्यूल की। फिर हाइलम, हाइलम क्या होता है, एक रीजन जहां पर ओव्यूल्स फ्यूज विद फ्यूनिकल, तो ये एक जंक्शन हो गए। दोबारा ये लाइन रिपीट हुई, अगर जिसने पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो उसका दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से गया है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इंटुगमेंट, इंटुगमेंट का मतलब क्या हो गया, वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल। बोले तो बीजांड काय की एक या दो रक्षात्मक परत कौन सी होगी, इंटुगमेंट। अब उसके बाद है डी वाला, डी बोले तो चलेजल भाग, चलेजल भाग कौन सा हो गया, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। और न्यूसेलस क्या हो गया, मास ऑफ दी सेल्स विद इन ओव्यूल विद द मोर फ्लूइड। तो आंसर क्या चला गया, सेकंड चला गया, कर सकते हो बी 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 बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स इन। भाई गाइनोसियम जो होंगे मैनी फ्री पिस्टल किसके अंदर देखने को मिलेंगे, पेपेवर में, चंपा में, एलोय में, टमाटर में। जल्दी जल्दी बताइए, तो सीधा एनसीईआरटी की लाइन है। कंडीशन कैसी होगी, एपोकार्पस, अभी तुम्हें बताया था एपोकार्पस कंडीशन आपके चंपा माइसीलिया में, याद आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ी सी स्पीड मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखता हूं कौन आंसर देता है। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू प्रोटेक्ट स्टिग्मा फ्रॉम कंटामिनेशन व्हाट प्रोसेसर इज यूज। मैंने आपसे ये बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन मैंने अभी ये नहीं पूछा कि हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रोकना है, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि कृत्रिम संक्रमण में वर्तिका को संक्रमण से बचाने के लिए, हम कंटामिनेशन से बचाने के लिए, हम स्टिग्मा को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे, बैगिंग करेंगे, डीकैपिटेशन करेंगे, या 1 और 2 बोथ करेंगे। जल्दी से आप सभी को बताना है। भाई इसका मतलब तो क्या होता है, डीकैपिटेशन का मतलब रिमूवल ऑफ टू टिप, और इसका मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ एंथर, उनके सर को हटा रहे हैं इसमें, ठीक है। ये बैगिंग का मतलब क्या होता है, कवरिंग। बहुत बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, डी 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 कर रहे हैं, डी नहीं जाएगा बच्चे, यहां पर आंसर जाएगा बैगिंग, क्योंकि इमल्सिफिकेशन रिमूवल कर रहे हैं एंथर को। और ये क्यों कर रहे थे, ये हम इसलिए किए थे, हमें क्या करना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को क्या करना था बेटा, रोकना था, ठीक है। स्व निषेचन को क्या करना था, रोकना था। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है, पहले हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसको रोकते हैं एंथर को रिमूव करके, फिर सेकंड कंडीशन हम बैगिंग करेंगे, और बैगिंग के अंदर क्या होगा, कंटामिनेशन से बचाएंगे। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन का अगर जिक्र कर दिया होता तब आंसर ए एंड बी बोथ जाता। बच्चे समझ में आइए क्वेश्चन, ठीक है, समझे नहीं समझे बच्चे,
बी 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 बी। अब समझ गए इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन का आंसर बी क्यों दिया है? क्योंकि यहां पर अगर मैं जिक्र छेड़ता सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, तब आंसर ए एंड बी दोनों जाते, क्योंकि फिर हम इस कंडीशन को करते, फिर उसको हम लोग ढक देते ताकि पोलिनेशन आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। मुझे पता बहुत से बच्चों को क्वेश्चन गलत होगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिमाग लेवल वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज रीड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट कंपेटेबल पोलन ट्यूब ऑफ सेम स्पीसीज ग्रो इन द स्टाइल। कई जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्ती कागर पर पहुंचते हैं, परंतु उसी जाति के निषेचित परागकण नलिका के बिल्कुल। ये एनसीईआरटी जिसकी क्लियर है ना, वही बच्चा मेरी क्लास के अंदर बैठे, वही क्लास को लगाए। Insect that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called the pollen। बिल्कुल ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those of the pistil। बिल्कुल पराग अंकुरण तथा पराग नलिका वर्दी परागण तथा स्त्रीकेशन की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा उत्पन्न नियंत्रित होती है। बिल्कुल सत्य है। पोलन इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। क्या ये बात सही है? नहीं बच्चे, पोलन नहीं जाएगी, यहां पर जाएगा आंसर जाइगोट। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? फोर्थ। यहां पर पोलन नहीं जाएगा बच्चा, जाइगोट जाएगा। सर क्वेश्चन तो बहुत है बच्चे, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिरों को उसके लिए बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन टेस्ट। इस तरीके का टेस्ट हम ऑफलाइन में कंडक्ट करवाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन तुम्हारे लिए करवा रहे हैं। ठीक है, जिएटेनोगैमी इन्वॉल्व्स किसको करेगा? तो बहुत सिंपल सा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट। तो सिंपल कर सकते थे, अभी बता ही दिया। इन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग पॉलिनेशन ऑटोगैमस। तो भाई ऑटोगैमस किसके अंदर देखने को मिलेगा? ऑटोगैमनस का मतलब यहां पर क्लिस्टोगैमस हो रहा है, बोले तो क्लोज मैरिज हो रही है, अंदर ही अंदर मामला हो रहा है। ठीक है, चैस्मोगैमस का मतलब क्या हो गया? ओपन मैरिज। ठीक है, ये भी कैसा हो गया? क्रॉस। ये भी कैसा हो गया? 35वें का जाएगा फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, बोले तो वायु प्रागित पुष्प होते हैं। कैसे होंगे? स्मॉल ब्राइटली कलर्ड एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। बोले तो छोटे होंगे, चमकीले, रंगीन तथा बड़ी संख्या में परागकण उत्पन्न करने वाले होंगे। भाई विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 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 ठीक है। हाँ बिल्कुल बच्चे, ये क्लोज मैरिज का मतलब कौन सा हो गया? ये लव मैरिज है, ये अंदर ही अंदर मामला है। ओपन मैरिज ये घर वालों की पसंद से हो रही है। ठीक है, घर वालों की पसंद से हो रही है, तो आप लोग समझ रहे हो घर वालों की पसंद के अंदर कुछ नहीं कर सकते आप लोग। घर वालों की पसंद में घर वालों की पसंद अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक वगैरह कर सकते हो आप लोग। इस क्वेश्चन को कर लिया ना। हाँ अब आगे वापिस चलते हैं। हाँ स्मॉल तो होंगे नहीं, कैसे होंगे बेटा? लार्ज होंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही हो गया कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ड्राई। हाँ ये सही हो सकते हैं, छोटे तथा बड़ी संख्या में। अच्छा, लार्ज एंड प्रोड्यूस अबंडेंट नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। इस क्वेश्चन का आंसर देना विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स के लिए। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्मॉल होंगे, ब्राइटली कलर, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। आपके सामने क्या पूछा है? विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स वाई। अच्छा ठीक है, स्मॉल होंगे, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और लार्ज एंड प्रोड्यूस अबेंडेंट नेक्टर एंड पोलन। बोले तो स्मॉल एंड प्रोड्यूस नेक्टर एंड ड्राई पोलन ग्रेन्स। जल्दी बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बी बी बी। अभी इसको पढ़ाने दे। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन को चूज करना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को करना है। तो यहाँ इस कथन को, सत्य क्वेश्चन को चूज करना है। वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो इन फ्रेश वाटर, ये सत्य है, लेकिन मैराइन वाटर के अंदर ये नहीं जाएगा। मैराइन वाटर के अंदर जोस्टेरा जाएगी। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत हो गई। तो ये पूरा स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। जोस्टेरा इज वाटर पॉलिनेटेड, बिल्कुल।
और वाटर में भी कैसी है, मैराइन कंडीशन। इन वाटर लिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज एनिमोफिली या एंटीमोफिली। भाई एनिमोफिली बोले तो एयर के द्वारा भी हो सकता है, और या फिर बोले तो बच्चे किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है। यहां पर इन ऑल वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज पोलन प्रोटेक्टिव फ्रॉम वेटिंग द, ऑल नहीं जाएगा यहां पर, किसके द्वारा भाई, मोस्ट ऑफ। तो यहां आंसर जाएगा बी और सी। तो यहां पर बी और सी वाला सही है, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, डिफरेंट प्लांट के ऊपर किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, सब बच्चों को जानते हैं, पपैया एंड डेट पाल्म, आसान था ये बता सक। बिलो इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एनालाइज इट्स लेबल ए एंड बी। अब ए एंड बी वाला पार्ट कौन सा होगा, तो ये एक आपके सामने डायग्राम है, तुम कर लेना भाई, डायग्राम में इतना समय नहीं लगता, ठीक है, 1 मिनट का डायग्राम था, ये मैं दिखा देता हूं। इस डायग्राम के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब तो तुम्हें हिंट भी दे दी नालायको, हिंट तुम्हारे सामने, ए वाला बी वाला कौन सा क्या जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, डायग्राम देख के भी नहीं बताओ तो फिर पढ़ना तुम्हारा धिक्कार है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला हिस्सा, ये हिस्सा पूछा है इस तरफ से, तो ये कौन सा होगा, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, क्योंकि मैं ऐसे नहीं, मैं क्वेश्चन को घुमाता हूं तुम्हारे लिए, और क्वेश्चन इसलिए घुमाता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग घूमे। तुमने रट्टा मार के जाते हो, तुमने सोचा कि यार इस तरफ तो ये था, लेकिन सर आपने तो इस तरफ घुमा दिया इस डायग्राम को, इसलिए घुमाया कि बेटा तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में पूरे फोकस के साथ करो। और बी यहाँ पर क्या, एंडोस्पर्म, तो कर सकते हो आराम से इस डायग्राम को देख के, रूट टिप, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ बेटा, यूपी के पेपर के लिए लाइव आता हूँ, लीक होने वाली क्या हुई सारी चीजें, ठीक है बच्चे। हाँ, मैच करना है कॉलम फर्स्ट सेकंड के साथ, तो कॉलम को मैच कराने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है। ओवरी जो है, ओवरी जैसे हम लोग बाले तो फ्रूट बनाती है, ट्रिपल फ्यूजन जो होगा PEN से होता है। यहाँ पर रिमूवल ऑफ एंथर ये हो गया, ये हो गया, तो आंसर क्या चला गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर लोगे, फर्स्ट कर लोगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, कई बार आ गया। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो जाएगा। ड्यूरिंग डाइकोट एम्ब्रियोजेनी सस्पेंसर सेल्स कट्स टुवर्ड्स, तो भाई सस्पेंसर सेल्स कहां पर कट लगाएंगे बेटा, माइक्रोपीलर एंड की तरफ, एंड डॉट डॉट एंटीपोडल एम्ब्रियोनिक सेल्स टुवर्ड्स द, क्या जाएगा आपके सामने, तो आंसर जाएगा, सिंपल सा था, कर सकते हो। 42वें क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई सारे के सारे बच्चे। आपके सामने डायग्राम दे रखा है 42 में, इसको हमें बताना है भाई, ए वाला जो बाहर की जो लेयर है वो क्या होती है, सीड कोट होती है, बिल्कुल होती है, नहीं होती मेरे बच्चे, बिल्कुल होती है। बी वाला क्या है, एंडोस्पर्म वाला हिस्सा है। सी वाला क्या है, कोटिलिडोन है, और ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, तो आंसर क्या चला गया, 4 चला गया। इतना समय वेस्ट मत करो, ये रूट टिप है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म भाई क्यों अलग है भाई, पेरिस्पर्म क्यों होता है, बीइंग ए हैप्लोटिश्यू हैव नो रिजर्व फूड, बीइंग ए डिप्लोटिश्यू इट फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद इन द सेवरल टिश्यू। भाई यहाँ जो रिमेनिंग न्यूसेलस होता है, उस कंडीशन को हम परिभूरण पोष कहेंगे, मतलब जो न्यूसेलस बच जाता है उसको हम ये कहेंगे। तो ये ब्लैक पेपर में आपके कैस्टर के अंदर ये आपको देखने को मिलती है, कैस्टर, ब्लैक पेपर। अब इसका आंसर क्या करेंगे बच्चे, तो ये हैप्लोइड होगा डिप्लोइड होगा, बेटा लाइव आऊंगा 9:30 बजे, तो आपको इसका आंसर देना है, बीइंग ए डिप्लोइड टिश्यू, बीइंग ए हैप्लोइड, तो कैसा जाएगा प्यारे बच्चे, बीइंग ए डिप्लोइड टिश्यू, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। वॉइस गई, कौन कह रहा है वॉइस गई, नैन्सी बेटा तेरे फोन की गई वॉइस, यहाँ चल रही है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर देखनी है, स्ट्रक्चर को देख के बताना है। अभी मैं स्ट्रक्चर को तुम्हें याद करा देता हूँ, तुम्हें याद हो जाएगी ये स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चे। एररलेस सॉल्यूशन है बेटा, आज की क्लास का बिल्कुल एररलेस सॉल्यूशन जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, एकदम एररलेस सॉल्यूशन चल रहा है इस क्लास में, एररलेस, क्लास का नाम ही एररलेस रखना पड़ेगा मुझे। यहाँ आपके सामने
ये डायग्राम है तुम्हारे सामने, डायग्राम को देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख लो भाई तुम्हारे सामने। अंदर ही अंदर वाला हिस्सा कौन सा दे रखा है, कनेक्टिव टिश्यू, बाहर कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, उसके जस्ट बाद एपिडर्मिस के अंदर एंडोडर्मिस, फिर उसके अंदर ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर स्पोरोजेनियस टिश्यू आगे चलकर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, यही उन्हीं में से आगे चलकर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। ये क्या होगी, टेपिटम हो गई। तो ये आपके सामने दे रखी है, तो ये स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोग गलत कर दोगे। कंटिन्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर सकते हो। कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। उसके बाद गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ एन एग एपरेटस। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना प्यारे बच्चे आराम से। इसके अंदर ए बी सी डी पूछा गया है, तो ए बी सी डी पूछा गया है, तो तुम्हें मैं थोड़ा सा डायग्राम का हिंट दिखा देता हूँ। एग्जाम में मिलेगा नहीं, मैंने तुम्हारे लिए डाउनलोड कर लिया था कि स्कैन करके बच्चों को ये हिंट दिखाएंगे तो बच्चों का थोड़ा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीचे नीचे वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। उसके बाद दो मेल गैमेट्स रहेंगे, दोनों के दोनों, एक तो फ्यूज करेगा भाई आपके, एक तो सेंट्रल सेल के साथ, नॉर्मल एग सेल के साथ, और दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ चले गए, एक पीएन बनाएगा, एक सिनगेमी बनाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन। ये फिलीफोरम एपरेटस, फिलीफोरम एपरेटस किसके भाई, ये सिनर्जिक पास, ये क्या करेंगे, गाइड ऑफ पोलन ट्यूब। ये आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, एग न्यूक्लियस है, ये कौन सा है, सेंट्रल सेल है। तो क्वेश्चन का आंसर अब तो आप लोग कर सकते हो, अब तो इतना समय ना लगाओ प्यारे बच्चे। तीसरा, हाँ, करेक्ट मैच बतानी है आप सभी को। यहाँ पर हम लोगों को मैच करवाना है और बहुत अच्छे तरीके से। ये थोड़ी सी टेबल बड़ी है, टेबल बड़ी है, तो हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी, सिनगैमी से क्या बनता है प्यारे बच्चे, जाइगोट बनता है, ठीक है। और जाइगोट बनता है तो वो किस चीज का निर्माण करता है, तो यहां पर जाइगोट जो बनेगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन इस तरीके से देखना है, एक तो ऑप्शन ये है, फिर एक ऑप्शन ये है। अब जाइगोट बनेगा तो कंडीशन कैसी बनेगी, जाइगोट बनेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो सेक का। तो फर्स्ट का आंसर क्या चला गया, प्रोडक्ट ऑफ ए का क्या चला गया, सेकंड एंड बी चला गया। उसके बाद प्यारे बच्चे, उसके बाद सॉरी 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 सॉरी, ये जाएगा एम्ब्रियो सेक, नहीं जाएगा बेटा, क्या जाएगा, एम्ब्रियो भूरण बनाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन पीएन किसके अंदर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर, और वो आगे चलकर क्या बनाएंगी, एंडोस्पर्म बनाएंगी, भूरण पोष बनाएंगी, बिल्कुल। तो बी का तो ये, एक का तो ये हो गया, फिर बी का थर्ड, और फिर उसके बाद क्या चला जाएगा, डी, ठीक है। तो एक का तो ये चला गया भाई आपके सामने, बिल्कुल इस वाले ऑप्शन में, एक का सेकंड और सी, बी का थर्ड और डी। फिर सी की अगर हम लोग बात करें, तो सी की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेंगे और मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोरोजेनेसिस का एक तो बनेगा मेगास्पोर, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, तो यहां पर आंसर जाएगा सेकंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती खोल देगा तुम्हारी। अभी तुमने ये डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में बना हुआ, ये मेल गैमिट्स है और ये कैसा है, फीमेल वाला है। मेल वाला क्या प्यारे बच्चे, यहां पर स्मॉल है, और ये कैसा है, लार्ज है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तुम लोगों को, सब बच्चों को। तो मेल फ्लोर ऑफ वेलिसनेरिया और फीमेल फ्लोर वेलिसनेरिया, आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा एनसीईआरटी का। तो ये क्या कर रहे हैं, मेल फ्लोर हाइड्रिला, नहीं बेटा ये तो कुछ जाएगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। इस डायग्राम को देखा होगा, इस डायग्राम को देखकर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर सही करना है। भाई ए वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, ए वाली है आपके सामने सस्पेंसर। कैसी होगी, सस्पेंसर, ऐसे थोड़ी है। मेरे जो आज के क्वेश्चंस का जो लेवल है मतलब बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन दिए मैंने आपको, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आपके सामने रेडिकल चले गए, फिर प्लूमिल चले गए, तो आंसर क्या चला गया, फोर्थ चला जाएगा इसका।
टैपेटम क्या होती है बेटा, टैपेटम क्या होती है? तो टैपेटम की अगर हम लोग बात करें, पार्शियल इन ओरिजिनल यूजली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वाल, बोले तो अधिकांश प्राक कोशिका की आंतरिक भित्ति जो उत्पत्ति के आधार पर परिधेय होती है। कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, पार्थोजेनेसिस अकर्स वहन, पार्थोजेनेसिस कब होगा? वहन एम्ब्रियोज फॉर्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, और जो ये कंडीशन हम देखते हैं बनाना के अंदर देखते हैं, व्हेन एम्ब्रियोज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, तो ये तो क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं निषेचन हो गया, सिनगैमी हो गया। व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम अनदर सेल, भाई कोई अलग सेल से बन जाए, जैसे एग सेल के अलावा कोई और चीज बन जाए, तो उसको हम एपोस्पोरी या एपोगैमी बोलते हैं। या एपोगैमी बोलते हैं बेटा उसको। और ऐसी कोई कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती कि वहन स्पर्म प्रोड्यूस डायरेक्ट एम्ब्रियो, तो ऐसा होता ही नहीं, डायरेक्ट एम्ब्रियो कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चे? फंस जाएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चंस करवाए हैं आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत के साथ मैंने क्लास लगाई है, मेरे ईमानदारी से बता रहा हूँ, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।